आज की मूवी में हम देखेंगे जेस्टर को, जो कि एक जादूगर था और अपनी ट्रिक्स से लोगों को मार देता था। वो चाहता था कि लोग उसके जादू को पसंद करें, लेकिन अगर कोई उसकी तारीफ नहीं करता था तो जेस्टर उसे मार देता था। हेलोवीन का टाइम था और हमें जेस्टर को एक आदमी के पीछे जाते हुए दिखाया जाता है। जेस्टर अपनी ट्रिक्स से उस आदमी को पास्ट दिखा रहा था कि कैसे उसने अपनी पहली बीवी और बेटी को छोड़कर दूसरी शादी कर ली थी। उसे वो अपनी छोटी सी बेटी हर तरफ नज़र आ रही थी। वो उसी एज में थी जिसमें इसने उन्हें छोड़ा था। ये सब देखकर उस आदमी को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वो बहुत शर्मिंदा था और अपनी बेटी एमा को कॉल करता है और माफ़ी मांगता है, लेकिन उसकी बेटी एमा इससे कोई बात नहीं करना चाहती थी और इससे कहती है आपकी सॉरी ज़ख्मों को नहीं भर सकती, इसलिए दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश ना कीजिएगा, और कॉल कट हो जाती है। अब वो आदमी जेस्टर से कहता है देखो मैंने तो कोशिश की, लेकिन एमा ही मुझे माफ़ नहीं करना चाहती। जेस्टर देख रहा था कि कैसे वो आदमी अपनी गलती को जस्टिफाई कर रहा है। जेस्टर को गुस्सा आता है और वो अपनी टाई को टाइट करने लगता है और दूसरी तरफ उसी आदमी का गला घुट रहा था, ऐसे जैसे उसके गले में किसी ने फांसी का फंदा लगा दिया हो। उसे सांस नहीं आ रहा था, दम घुटने की वजह से उसकी वहीं मौत हो जाती है। जेस्टर अब उसकी बॉडी को पानी में फेंक देता है। अगले दिन एमा के डैड का फ्यूनरल रखा गया। इस पर उसकी दोनों बेटियां वहीं थी। एमा उसकी दूसरी बेटी जोसलिन को पसंद नहीं करती थी, इसलिए वो जोसलिन से बात नहीं करती। एमा अपनी मॉम को कॉल करके डैड की मौत के बारे में बताती है। एमा खुश थी कि अच्छा ही हुआ, इस आदमी की वजह से उसकी माँ सारी ज़िंदगी दुख में रही। वो अपनी माँ को खुश होकर बता रही थी कि आज वो मर गया और हमारा बदला पूरा हुआ। अब सब लोग वहाँ से जा चुके थे, वहाँ सिर्फ एमा ही थी क्योंकि वो अपनी माँ से बात कर रही थी। अब एमा को उसके डैड की कब्र के पास जेस्टर नज़र आता है। एमा उसे देख ही रही थी कि वो अचानक से गायब हो जाता है, लेकिन जेस्टर तो वहीं छुपा हुआ था। वो एमा को वहाँ से जाते हुए देख रहा था। जेस्टर उस आदमी की कब्र के पास नाच रहा था। तभी वहाँ दो लोग आकर इसे ऐसा करने से मना करते हैं, लेकिन जेस्टर ने उनकी बात क्यों मानना थी। वो उन्हें तंग करने लगता है, कभी उन्हें नज़र आ रहा था तो कभी गायब हो जाता है। अब वो लोग इससे तंग आ चुके थे, इसीलिए वो पुलिस को कॉल करते हैं। जेस्टर को इन पर गुस्सा आता है। वो इनमें से एक आदमी को गिरा देता है। पत्थर पे उसका सिर लगने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। दूसरा आदमी वहाँ से भाग पाता इससे पहले ही जेस्टर उस पर अपनी ट्रिक्स चलाना स्टार्ट कर देता है। उस आदमी को लग रहा था जैसे उसके गले में कुछ फंस गया है, उसे सांस तक नहीं आ रहा था। वो आदमी अपने गले से कुछ बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। उसके गले में एक साबित से फंसा हुआ था, जिसे जेस्टर अपने हाथ से बाहर निकालता है और इसी वजह से उस आदमी को ब्लड की वॉमिटिंग हो रही थी। ये सब बहुत अजीब था। वो लोगों को इस तरह अपनी जादू की ट्रिक से परेशान किया करता था। जेस्टर का दिल इस सब से भी नहीं भरा था, इसलिए वो सिटी में आकर अपना नया शिकार ढूंढने लगता है। और तभी हमें एमा और जोसलिन को पार्क में दिखाया जाता है, जो कि आपस में बातें कर रही थी ताकि अपने दरमियान आने वाली वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर कर सकें। अब तक इनकी बात बहुत अच्छे से चल रही थी, लेकिन जैसे ही जोसलिन अपने डैड का जिक्र करती है, एमा का मूड ख़राब हो जाता है, इसलिए वो वहाँ से उठकर फ़ौरन चली जाती है। जोसलिन को जाता हुआ देखकर एक आदमी उसे रोककर कहता है मैं तुम्हारे डैड को 15 सालों से जानता हूँ। वो अच्छे इंसान नहीं थे, वो डीमंस को अपने काबू में रखते थे और उनसे काम करवाते थे। जेस्टर भी उन्हीं डेमन में से एक डेमन था जिसे तुम्हारे डैड ने कैद करके रखा हुआ था और उससे अपने सभी काम करवाता था। अब एमा जब घर वापस आ रही थी तो उसे रास्ते में जेस्टर नज़र आता है, जो उससे कार्ड्स खेलने के लिए कहता है, लेकिन एमा को ये सब पसंद नहीं था, इसलिए उससे जान छुड़वाने के लिए स्टोर के अंदर आ जाती है। इसके बाद जेस्टर की नज़र वहाँ पर दो बच्चों पर पड़ती है। वो उनके पास जाकर उन्हें कैंडीज़ देता है। बड़ा बच्चा बहुत सारी कैंडीज़ को उठा लेता है, जबकि छोटा बच्चा सिर्फ एक कैंडी उठाता है। जेस्टर को छोटे बच्चे की आदत अच्छी लगी थी। अब वो बड़े बच्चे को उसकी कैंडीज़ वापस रखने के लिए कहता है, लेकिन वो बड़ा बच्चा कैंडीज़ वापस देने से मना कर देता है। जेस्टर को उस पर गुस्सा आता है। जेस्टर अपनी कैप के अंदर से एक और हाथ निकाल कर उन्हें डराता है। बच्चे डर कर वहाँ से फ़ौरन भाग जाते हैं। एमा घर जाकर एक हॉरर मूवी देखने लगती है। तभी उसकी नज़र विंडो पर पड़ती है, जहाँ उसे किसी आदमी का साया दिखाई देता है। वो डरते हुए जब विंडो से पर्दा हटाती है तो वहाँ उसके फ्रेंड्स थे।
अब हमें जेस्टर को दिखाया जाता है जिसने अभी भी एमा का पीछा नहीं छोड़ा था। अब वो एमा को वहाँ तंग करने लगता है। एमा पहचान जाती है कि वही जेस्टर है जिसे मैंने अपने डैड की कब्र के पास देखा था। एमा उसे मारने के लिए बोतल उठाकर फेंकती। बोतल की टूटने पर जेस्टर उसका एक पीस उठा लेता है। एमा को लगता है कि जेस्टर उसे मारेगा, लेकिन जेस्टर तो अपना ही गला काट लेता है। उसकी बॉडी से निकलने वाला सारा खून एमा के फेस पर था। एमा ये देखकर बहुत डर जाती है, लेकिन फिर देखते ही देखते जेस्टर दोबारा से जिंदा हो जाता है। अब वो बिल्कुल पहले जैसे इसके सामने खड़ा था। एमा के फेस पर खून देखकर स्टोर का ओनर वहाँ पुलिस बुला लेता है। पुलिस ऑफिसर्स एमा से पूछताछ करने लगते हैं। एमा उन्हें जेस्टर के बारे में बताती है, लेकिन वो एमा का यकीन नहीं करते। उन्हें लगता है कि एमा झूठ बोल रही है। तभी जेस्टर दोबारा से उस स्टोर के अंदर आ जाता है। वो हथकड़ी को अपने दोनों हाथों में पहनकर लॉक कर देता है, लेकिन अगले ही सेकंड वो हथकड़ी पुलिस ऑफिसर के हाथ में थी। ये सब देखकर वो बहुत हैरान थे। अब जेस्टर अपनी हैट पुलिस ऑफिसर के सर पे पहना देता है। फिर हैट को हटाने पर पुलिस ऑफिसर का सर उसके धड़ से अलग हो जाता है। वो तड़प रहा था। जेस्टर ये सब देखकर एंजॉय कर रहा था। स्टोर के ऑनर की तो हालत खराब हो रही थी, इसलिए वो फौरन वहाँ से भाग जाता है। अब दूसरा पुलिस ऑफिसर उसे गन से मारने की कोशिश करता है। वो उसे शूट करता है, लेकिन जेस्टर गोली को अपने हाथ से पकड़ लेता है। वो उसी गोली से पुलिस ऑफिसर को मार डालता है। ये सब देखने के बाद अब एमा वहाँ से भाग जाती है। अब जैस्लीन जब घर पर थी तो उसे वहाँ उसके डैड नज़र आ रहे थे। वो उनकी पिक्स देख रही थी और तभी पिक्स से उसके डैड बाहर निकल आते हैं। ये सब देखकर जैस्लीन डर जाती है। जैस्लीन को ये सब कुछ उसका वहम लग रहा था, इसीलिए वो अपने फ्रेंड्स से कहती है चलो फेस्टिवल पर चलते हैं। लेकिन फेस्टिवल में पहुंचकर भी उसे वहाँ अपना डैड नज़र आ रहा था। अपने डैड को देखते हुए वो बचपन की यादों में खो जाती है। तभी जेस्टर वहाँ आकर उसके फ्रेंड्स के साथ अपनी ट्रिक्स खेलने लगता है। वो मग्स के साथ खेल रहा था और जेस्लिन के फ्रेंड के चूज किए गए मग को उठाने पर उसके नीचे से टीथ निकलते हैं, जो कि उसी फ्रेंड के थे और उसके मुंह से ब्लड निकल रहा था। अब जेस्टर दूसरा मग उठाता है और उसके नीचे से इनके फ्रेंड लड़के की आंखें निकलती हैं। आंखें बाहर आ जाने की वजह से अब वो लड़का अंधा हो गया था, उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। वहाँ पर मौजूद बाकी लोग भी उसे देखकर डर गए थे। सब डर कर वहाँ से भाग रहे थे। अब जेस्टर जैस्लीन की फ्रेंड के पास आकर उसकी टांग तोड़ देता है। अब वो उसकी फ्रेंड को मारने ही वाला था कि जैस्लीन अपनी इमेजिनेशन से बाहर आ जाती है। वो जेस्टर से कहती है तुम इन्हें छोड़ दो, तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बदले में तुम मेरे फ्रेंड्स को छोड़ दो, इन्हें यहाँ से जाने दो। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एमा को दिखाया जाता है। एमा को उसकी मॉम की कॉल आती है। ये भी किसी और का नहीं बल्कि जेस्टर का ही कारनामा था। वो इसकी मॉम के थ्रू इससे कहलवाना चाह रहा था कि जो कुछ भी हुआ तुम उसे भूल जाओ और अपने डैड को माफ़ कर दो, लेकिन एमा ऐसा करने से मना कर देती है। एमा बिल्कुल उसी जगह पर खड़ी थी जहाँ जेस्टर ने उसके डैड को मारा था। जेस्टर भी वही था और एमा को उसका डैड नज़र आ रहा था। अब जेस्टर एमा को उसका बचपन दिखाता है, जहाँ वो अपने डैड के साथ एक कमरे में खेल रही थी। इसके बाद वो देखती है कि कैसे उसके डैड ने अपनी जान ले ली थी। ये देखकर वो बहुत बुरी तरह से रोने लगती है। तभी उसका डैड वहाँ आकर उससे कहता है अब क्यों रो रही हो, मेरे मरने पर तो तुम बहुत खुश थी ना। एमा बहुत रो रही थी और तभी वो अपने डैड को माफ़ कर देती है, लेकिन एमा का डैड और जैस्लीन उसे बातें सुना रहे थे। ये सब जेस्टर उसे दिखा रहा था। अब एमा को बहुत गुस्सा आता है और वो चाकू लेकर जेस्टर पर अटैक कर देती है। इसी के साथ ही वो होश में आ चुकी थी और वो देखती है कि उसने तो वो चाकू अपनी छोटी बहन जैस्लीन को मारा है। वो ये देखकर बहुत परेशान थी क्योंकि जैस्लीन बहुत बुरी तरह से जख्मी हो चुकी थी। लेकिन जैस्लीन उससे कहती है तुम परेशान ना हो, मैं जानती हूँ कि ये सब कुछ तुमसे जेस्टर करवा रहा है, ये तुमने जानबूझकर नहीं किया। अब जेस्टर भी वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसका काम हो चुका था और काफ़ी दिन गुजर जाते हैं, सब कुछ नॉर्मल था। फिर एक दिन एमा अपने डैड की कब्र पर आती है और उनसे बहुत सी बातें कहती है। ये भी कहती है कि मैंने आपको माफ़ कर दिया। फिर वहीं उसे जेस्टर नज़र आता है। अब वो दोबारा से एमा को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एमा जान चुकी थी कि ये सब जेस्टर की चाल है, इसीलिए वो खुद को जेस्टर की कंट्रोल में नहीं आने देती। अब क्योंकि जेस्टर अपने मकसद में फेल हो चुका था तो वो वहाँ से चला जाता है। अब एमा अपनी बहन जॉसलिन के पास
उससे मिलने आती है। ये दोनों अब बहुत खुश थी और एक साथ ही रहती थी। एमा ने जेस्टर को हरा दिया था और अपनी बहन जेसलिन को बचा लिया था। जेस्टर का काम ही कमज़ोर लोगों को अपने कंट्रोल में करना था, लेकिन एमा ने उसे हरा कर खुद और अपनी बहन को बचा लिया था। इसी के साथ ही ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। होप सो कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और फिर इसी के साथ ही बाय बाय।